वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक पे हम बातें करेंगे पढ़ेंगे, वो टॉपिक का नाम है हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज। जैसे कि मेरे हर टॉपिक में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि हाँ ये टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से ये चलता है और ये टॉपिक मीन्स एक्चुअल में क्या है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाँ हमारी जो सर्विसेज है, जैसे कि सबको पता होगी सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज का हिंदी में मतलब होता है सेवाएं। अब वो सेवाएं फैली हुई है। सेवाएं मतलब जो काम मैं कर रही हूँ वो भी तो एक सेवा है, एक तरीके से ये भी सर्विस है। डॉक्टर्स भी हमें सर्विस देते हैं। आई मीन ओवरऑल जो पुलिस रहती है, हॉस्पिटल में हमें जो मिलती है, बस के थ्रू जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। देन इंश्योरेंस होता है, कम्युनिकेशन जो हम कॉल पे बात करते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्री, डिफेंस, ये सारी क्या है, ये सारी सर्विसेज। अब ये सर्विसेज तो इम्पोर्टेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो हम उसके बारे में ही आज पढ़ने वाले। मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ अलग अलग सर्विसेज किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी सर्विसेज होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ सर्विसेज। पहली बात तो जानना ये ज़रूरी है ना कि सर्विसेज क्या होती है। तो सर्विसेज सेवाएं जो मैंने बता दिया कि सारी जो सेवाएं हमें मिल रही है कि डिफेंस के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, ये सारी क्या हो गई, ये सारी हमारी सर्विसेज हो गई। अब सर्विसेज के साथ में क्या आ जाता है कि जो सर्विसेज सेक्टर होती है, जो जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे सर्विस सेक्टर भी होता है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये क्या करती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या चीज़ में, हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, हर एक नेशन को इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। जैसे चाहे वो सर्विसेज इंडिया की सर्विसेज हो या यूएसए की हो या कोई भी कंट्री की हो, जापान, फ्रांस, रूस। तो यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मतलब हर एक कंट्री में नॉर्मली सर्विसेज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, एक बड़ा रोल प्ले करती है कंपनी को, कंट्री को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मतलब हर तरीके से। तो अब हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो सर्विसेज है, सर्विसेज का एक बहुत मेजर रोल प्ले किया जाता है इंडिया को इकोनॉमिक तरीके से ग्रो करने के लिए। 60% जो जीडीपी है इंडिया का इन ईयर 2014-15 अराउंड 60% क्या हुआ था, वो जीडीपी का अमाउंट कहाँ से आया था, सर्विसेज से आया था, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन के काम को भी इंक्लूड करके। तो आप सोच सकते हो कि सर्विसेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हमारी जो सर्विसेज होती है, अभी समझा आपको कि सर्विसेज और हेल्प करते रहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल, मतलब सबको हेल्प करती है स्टेबल होने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि अब वो सर्विसेज का स्कोप कहाँ है, मतलब कितनी फैली हुई है, सर्विसेज कौन कौन सी है। तो हम ये देखेंगे कि स्कोप ऑफ सर्विसेज में सबसे पहला है बैंकिंग। हाँ ये तो कॉमन है ना, बैंकिंग सबको पता होगा कि बैंकिंग मतलब क्या है। बैंक सबने सुना है, बैंक क्या होता है, हम अमाउंट अपना डिपॉजिट करते हैं, हम अपनी एक सेफ्टी के लिए अगर बोलेंगे कि पैसा घर में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, चोरी हो सकता है। तो ये जो बैंक हमें सर्विसेज, बैंक हमें प्रोवाइड कर रही हो, क्या प्रोवाइड करती है, बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या बैंक से कभी तुम्हें गुड्स मिला है, कोई एक सामान बैंक पे जाते हो, क्या तुम कुछ चीज़ें लेकर आते हो घर पे, बर्तन, बॉटल, ढक्कन, कुछ खाने पीने को सामान मिलता है बैंक से? नहीं। बैंक क्या देती है, बैंक के एम्प्लॉयज़ क्या देते हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक किसके लिए जानी जाती है, वो कस्टमर की सर्विसेज के लिए जानी जाती है। बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, अमाउंट को रिसीव करना, राइट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। और साथ में सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन। वो जो यूटिलिटी फंक्शन होता है उसमें वो क्या करके देती है, आपके बिहाफ पे आपका बिल पे करके देती है, देन आपको कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके देती है, राइट। तो इस तरीके से बैंक अपना क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। ये सब क्या कर रही है, ये सब कुछ गुड्स प्रोवाइड नहीं करके दे रही, ये सारी सर्विसेज है। तो बैंक भी क्या कर रही है, अब समझा होगा कि बैंक क्या काम करती है, राइट, आई होप पता होगा। तो इस तरीके से बैंकिंग भी हमारे लिए एक सर्विसेज है जो हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशन को और लोगों को, इस तरीके से सबको हेल्प हो रही है हमारी सर्विसेज के थ्रू। तो बैंकिंग ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का नाम भी सबने सुना होगा। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस होता है कि देखो रिस्क से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं।
अब इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब जैसे मरीन इंश्योरेंस हुआ, फायर इंश्योरेंस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, उसके अंदर भी सब टाइप्स होती है कि जैसा एक फुल टाइम पॉलिसी रहती है, शॉर्ट टाइम रहती है, लोजमेंट पॉलिसी रहती है, वैसे मरीन का भी रहता है। सब चीज़ का मतलब उसमें टाइप्स है। तो यहाँ क्या हो गया, इंश्योरेंस भी क्या कर रही है, ये क्या गुड्स प्रोवाइड करती है? नहीं, ये हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज। सर्विसेज किसके थ्रू, कि ये क्या करके देती है कि अगर आप बोलते हो, आपने सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमारा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये LIC के थ्रू, ये नाम तो सबने सुना है LIC क्या होता है। देन उसके बाद अब LIC क्या काम कर रही है, वो क्या आपको कोई गुड्स प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल नहीं, वो आपके लाइफ का इंश्योरेंस करके दे रही है। क्यों करके दे रही है? अब जैसे पेरेंट्स रहते हैं, वो ये सोचते कि हाँ फ्यूचर अनसर्टेन है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, तो मतलब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो पेरेंट्स क्या करके रखते, खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करके रखते कि इन फ्यूचर अगर कुछ एक्सीडेंटल या फिर कुछ भी तरीके से होता है तो उस तरीके से क्या हो जाए, तुम्हारी हेल्प हो जाए, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की चिंता करके वो काम करते। तो इंश्योरेंस एक तरीके से क्या कर रही है, बहुत अच्छा एक मेजर रोल प्ले कर रही है, राइट, कि लोगों को। और इसी तरीके से ये सर्विसेज क्या करती है, इंडस्ट्री को भी डेवलप करने के लिए, वो इकोनॉमी क्या होता है, रन होता रहता है, पैसा घूमता रहता है इकोनॉमी में, तो इस तरीके से भी हेल्प हो जाती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सर्विसेज है, एक्सीडेंटल सर्विसेज भी मतलब आपको मिलती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है मेडिक्लेम के लिए एंड अदर। तो हर एक तरीके से जो इंश्योरेंस भी क्या करता है, हमारी सर्विसेज, ये भी सर्विसेज दे रही है, तो हमारी इंडस्ट्री में ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट नाम तो सबने सुना है ना, ट्रांसपोर्ट। आप क्या करते हो, यहाँ से वहाँ गए ना, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे आप जाओ, चाहे गुड्स को लेके जाओ, चाहे किसी को लेकर आओ, गुड सर्विसेज कुछ भी चीज़ें। जैसे अगर एक डॉक्टर भी जा रहा है अपने पेशेंट को देखने, राइट, तो वहाँ क्या हो रहा है, डॉक्टर भी मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है ना, बीच में उसको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लग रही है। डॉक्टर भी सर्विसेज देता है, वो अलग बात, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन रिक्शा के थ्रू जाएगा, बाइक के थ्रू जाएगा, खुद की कार के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वो जो ले रहा है, वो जो जिसके थ्रू जा रहा है, वो भी सर्विसेज है, राइट। तो यहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो काम करते हैं, तो वहाँ भी मिल जाती है कि हाँ काम करने की वजह से उन्हें वर्क मिल जाता है, राइट, ये आपने सुना होगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है हर एक तरीके से, चाहे बैंकिंग के थ्रू भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जीडीपी के, हमारा जीडीपी ग्रोथ भी होता है इन सारी सर्विसेज के वजह से, जीडीपी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी, बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप अज्यूम कर सकते हो कोई इंडस्ट्री फॉर्म हो सकती है या तुम रह सकते हो, एक्चुअल में नहीं। हम जो वॉकिंग करते हैं ना, वो ट्रेडिशनल मीन्स जो पुराना है ना, पुराने टाइम पे वॉकिंग भी क्या था एक तरीके से, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही मीन है। तो ये भी यहाँ से वहाँ जा रहे हो ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी मतलब अगर समझ लो रॉ मटेरियल को, जहाँ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स हम एग्जांपल ले लेते हैं शुगर केन का, गन्ना। अब गन्ने की फसल कहीं और है, अब बाजू में तो हम फैक्ट्री खोल नहीं सकते, वैसे क्या करते हैं मोस्टली गन्ने की फसल के आसपास ही फैक्ट्री रहती है, क्योंकि गन्ना लेके जाते जाते उसका जो रस रहता है वो सूख जाता है समुद्र। तो यहाँ क्या होता है, बट फिर भी अगर समझो कि आम की फैक्ट्री है या फिर मैंगो जूस जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, और जो मैंगो का, जहाँ मैंगो का प्रोडक्शन हो रहा है, मैंगो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो प्लांट कहाँ है, वो गाँव साइड में, यूपी साइड में, एमपी साइड में। अब वहाँ से हम जब उसको लेकर आएंगे मुंबई, जहाँ क्या हो रही है इंडस्ट्री में, मतलब प्रोडक्शन होने वाला है मैंगो जूस का, तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए भी तो हमें लग रही है ना ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, और फिर वहाँ से जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद हमें किसके पास पहुँचाना रहता है, हमें पहुँचाना रहता है कस्टमर्स के पास, और जब हम कस्टमर्स को पहुँचाएंगे तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्विसेज इंडस्ट्री, राइट। आई होप समझा होगा। तो फिर उसके बाद आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब गोदान, सबने सुना होगा गोदान, ट्रेन का नाम नहीं है, मतलब जैसे रहता है ना कि जहाँ सामान रख सकते हैं, वेयर हाउस। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कि बड़े बड़े जो वेयर हाउस है, राइट, वो सारे वेयर हाउस में क्या होता है कि अब समझो
प्रोडक्शन हो गया है, तो अब जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ है वो मैंगो जूस का, वो प्रोडक्शन के उसी टाइम पे थोड़ी ना हमें पूरा का पूरा मार्केट में लेके जाकर उसी मंथ में सेल करना है। अब मैंगो जूस बन चुका है, अब तो हम पूरा उसको मतलब सारे सीज़न में मिले, हर एक टाइम पे पी सके, उसका हम कंजम्पशन कर सके, तो उसके लिए वेयर हाउस बहुत ज़रूरी है, राइट। कि हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी ना, कहाँ रखे हो सारे प्रोडक्ट को जो बन चुका है। तो वेयर हाउस के थ्रू हमें क्या मिलता है कि हर एक टाइम पे हमें क्या होता है, वो चीज़ अवेलेबल रहता है हमारे लिए। अगर उसी टाइम पे बना और वेयर हाउस नहीं है तो उसको लेकर जाके कैसे भी सस्ते में महंगे में जैसे भी बेच कर हटाओ, वरना फिर ख़राब होएगा, कहाँ रखेगी, क्या करेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो वेयर हाउस है ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स को रखने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारा WIP, जो मटेरियल आधे बने और आधे नहीं बने हुए रहते हैं, तो उस मटेरियल को भी रखता है। तो इस तरीके से कोल्ड वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस के भी बहुत सारे टाइप है कि मतलब कोल्ड वेयर हाउस होता है हमारे जो पेरिशेबल गुड्स रहते हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन सबको भी रखने के लिए, जैसे फ़िश, हमारी भाजी रहती, पालक, मेथी एंड ऑल, आई होप। तो उस तरीके से वेयर हाउस भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारे सर्विसेज इंडस्ट्री में। अभी इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत है, हमेशा रहने वाली है। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबको पता है। अभी जैसे मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अगर एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी तो कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। हमारा जो फ़ोन हमारे लिए हेल्प करता है, वो क्या करता है, फ़ोन में हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो ओरल हो या फिर हमारा रिटर्न हो, बट कम्युनिकेशन तो होता है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, जो पर्सन बहुत दूर तक है उससे भी हम कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। टेलीग्राम, ईमेल, देन और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, अभी के जो आ रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। फिर साथ में ही हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे टेलीफोन था, अभी भी है, टेलीफोन के थ्रू PCO सबने सुना होगा, तो अलग अलग टेलीग्राम, ये वो, इन सब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने क्या किया, प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे क्या करना रहेगा कि प्रोडक्ट को उसको सेल कर दिया उसने, कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट खरीदा, कस्टमर ने जब प्रोडक्ट खरीद लिया, तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर समझो कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसे फीडबैक देना है, उसे चेंज करवाना है, तो क्या करता है, आप क्या करते हो। अब हमारे पास ऑप्शन है अमेज़ॉन, या जिस पे हम ऑनलाइन बेसिस, स्नैपडील, अलग अलग तरीके से जब हम प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस हमें मिलती है, आई होप आप लोग ने कभी करवाई भी। तो आफ्टर सेल सर्विस वो भी सर्विस होगी ना, तो वो जो सेल सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, क्या कॉल करके हम पूछ लेते कि क्या है, प्रॉब्लम है, ये वापस करना है नॉल, तो वो हो जाता है। तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, जो फीडबैक हम दे रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारा टूरिज़्म। सबको पता है, टूरिज़्म एक तरीके से, टूरिज़्म मतलब घूमना, जो हम एक वैकेशन मिलता है, जब हमें छुट्टियाँ मिलती, गर्मियों की छुट्टी, या जब भी कोई भी टाइम पे हम छुट्टी लेते हैं, दिवाली के टाइम पे अलग वेकेशन, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कहीं जाना पसंद करते हैं, टूर पे लंबे। तो जब हम वहाँ जाते हैं वो टूर पे, तो वो टूरिज़्म, इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो टूरिस्ट हमारे इंडिया में घूमते हैं, लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, ये सब देखना पसंद करते हैं। 7 अजूबों में आता है, इंडिया वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिज़्म के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में जैसे कि फेमस है इंडिया टूरिज़्म के लिए, तो टूरिज़्म भी एक सर्विसेज है। हम क्या किसी को कुछ दे रहे, नहीं, हम उनको घुमा रहे, राइट, हम उनको दिखा रहे हैं कि कौन वो जो टूरिस्ट करवाने वाले पर्सन रहते हैं, वो क्या करवाते हैं, वो उन्हें क्या करवाते हैं कि हाँ, दिखाते हैं कि ये देखो, ये पूरी हिस्ट्री बताते कि हाँ, इंडिया का ये ताजमहल है, ये किसे बनाया था, कब बनाया गया है, फिर उसके बाद क्यों बनाया गया था एंड ऑल। तो पूरी एक तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो टूरिज़्म के लिए आते हैं लोग, तो वहाँ भी एक तरीके से जो फॉरेन इनकम हमारे पास आती है, राइट,
वो मोस्टली इसके फॉर्म में आती है, टूरिज़्म के फॉर्म में। तो यहाँ से भी इनकम जनरेट हो रही है, साथ में फिर हमारे पास उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, राइट। कि टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो हमें यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और अलग अलग तरीके से। साथ में वो जीडीपी पे भी बहुत अच्छा एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है, हमारे जीडीपी का अमाउंट भी इंक्रीज़ होगा उस टूरिज़्म की वजह से। तो एक तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्विस हुई ना। तो फिर उसके बाद आता है हमारा होटल सर्विसेज। होटल सर्विसेज, हम जाके होटल में बैठ के जो खाना खाते हैं, तो होटल में भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर जैसे सिर्फ खाना नहीं है, ऐसे होटल रेस्टोरेंट ये सब क्या हो रहा है कि वहाँ रहने के लिए भी हम क्या करते हैं, रूम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। हाँ, गुड्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तुम आज रहो कल जाओ, या तुम्हें जितने टाइम के लिए रहना है रहो। तो वो भी क्या दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या उनको एक अच्छी तरीके से अच्छा रूम, अच्छा रहने के लिए जगह प्रोवाइड करके देना। तो ये भी क्या करके दिया जा रहा है, सर्विसेज। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है टूरिज़्म के लिए, राइट। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं इंटरनेशनली, मतलब अलग अलग देशों से लोग आते हैं, और वो क्या करते हैं, इंडिया में आकर रहते हैं। तो जब वो रहते हैं तो उनके लिए ये सारी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से भी क्या हो रही है, हमारे पास इनकम आ रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सर्विस है जो क्या करता है, जीडीपी में ये भी हेल्प कर रहा है, राइट। और यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। साथ में फिर उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट सर्विसेज। सोशल डेवलपमेंट सर्विसेज, सोशल मतलब हमारी सोसाइटी, राइट। अब उस सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सारी सर्विसेज है। जैसे कि हमारे पास आ गया एंटरटेनमेंट। जैसे जैसे हम समझ सकते हैं कि बुढ़े मतलब ओल्ड एज वाले लोग, साथ में फिर जो बच्चे रहते हैं चाइल्ड्स, उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनको मतलब अभी जैसे सबका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या सम टाइम ऐसा लगता है कि यार क्या है, तो उस टाइम पे हमें क्या रहता है कि हमें उस टाइम पे मतलब जो एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड की जाती है, या जो लोग जैसे हम जादू दिखाया जाता है, वो जादू दिखाया जा रहा है, वो गुड्स दिया जा रहा है आपको नहीं, वो सर्विस दी जा रही है। या सर्कस में हम जाते हैं, शायद क्या हो, सर्कस में जो सर्कस का पूरा रहता है, हाथी घूमते ये वो सब क्या है, वो सब आपको सर्विसेज दी जा रही है एक तरीके से। तो एंटरटेनमेंट भी हमारी एंटरटेनमेंट सर्विसेज हो गई, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ वाह कितना अच्छा। तो यहाँ क्या हो गया कि ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्या चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलप के लिए एंड ऑल, क्योंकि सारी सर्विसेज उसके लिए हेल्प कर रही है, राइट। और ऑफ कोर्स वहाँ बहुत सारे सर्कस में लोगों को जॉब भी मिलती है। फिर आता है एजुकेशनल सर्विसेज, नो डाउट जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी सर्विसेज है। इससे क्या होगा, इससे भी सोशल डेवलपमेंट ही होगा ना, लोग क्या होंगे, एजुकेट होंगे, और जब लोग एजुकेट होते हैं तो उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, वो खुद को समझ सकते हैं, वो दूसरों को समझ सकते हैं, और फिर वो अर्न कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एजुकेटेड पर्सन ही मतलब कंट्री को और अच्छे लेवल पे जाके डेवलप कर सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, चाहे वो इंडिया का डेवलपमेंट हो या पूरे वर्ल्ड का। एजुकेशन के थ्रू ही हम मंगल पे गए थे, मार्च। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एजुकेशन सर्विसेज क्या करती है, सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। अब उसके बाद आता है हमारा हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज जैसा मैंने बताया, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हेल्थ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विसेज हमारी क्या कर रही है, ये सर्विसेज हमें क्या कर रही है, डेवलप करने के लिए। ये भी हमें मतलब सोशल के लिए किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है। लोगों के लिए जब ये किया जा रहा है तो उनके लिए कैसा रहता है, सोशल डेवलपमेंट होएगा। लोगों को बीमारी से जितने ज़्यादा लोग क्या होंगे, अगर समझो कि एक बीमार इंसान है तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है जितना उसके कंपेयर में एक हेल्दी पर्सन काम कर सकता है। तो यहाँ क्या है कि अगर उस बीमार इंसान को क्योर कर रहे हैं, उसको मतलब दवा ववा देकर ठीक किया जा रहा है, फिर उसके बाद मेडिकल के थ्रू, हेल्थ मतलब इन सब के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू क्या किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, तो इंसान तब सही हो जाएगा। और जब वो इंसान ठीक हो जाएगा, बीमारी नहीं रहेगी, फिट रहेगा, तो वो इंसान क्या कर सकता है, वो अच्छा काम कर सकता है, और जिससे क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलप होगी। तो यहाँ भी हेल्प हो रही है।
तो ओवरऑल मतलब इस तरीके से हमारी सर्विसेज का स्कोप पूरा फैला हुआ है। और भी अदर सर्विसेज है, जैसे हम बोल सकते हैं डिफेंस सर्विसेज है, कुरियर सर्विसेज है, बट इट्स ओके। अभी के लिए बस इतना, मतलब इतना बहुत सारा हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वरना सर्विसेज तो बहुत सारी है, हम चाहेंगे तो बहुत। तो अभी के लिए इतना बस हो गया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो कि लोगों को भी ये सारी नॉलेज मिले और उनके पास ये वीडियो पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, ध्यान रखो अपना।